पता, जुल्म सितम की थी सत्ता, न्याय का था ना पता, जुल्म सितम की थी सत्ता, बारडोली जाके सबको झुकाना, सत्य अहिंसा का राह दिखाना, बारडोली जाके सबको झुकाना, सत्य अहिंसा का राह दिखाना। नमस्तुभ्यं लौह पुरुषं नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं लौह पुरुषं नमस्तुभ्यं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म नडियाद में अपनी नानी के घर में हुआ था। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही पहचाने जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल की निर्भीकता और नेतृत्व क्षमता स्कूल के दिनों में ही दिखने लगी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल सही मायने में कर्मयोगी थे। पेशेवर जीवन और व्यक्तिगत जीवन में हमेशा उचित दूरी बनाए रखते थे। एक दिन कोर्ट में बहस के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उन्हें एक दुखद निजी सूचना मिली, परंतु एक वकील होने की भूमिका उन्होंने खूब निभाई और उस दिन की सुनवाई होने के पश्चात व्यथित हुए। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि 565 रियासतों में बटे इस भारत की धरती को एक कैसे रखा जा सके। भारत की आजादी के साथ ये 565 रियासतें भी आजाद हो गई थीं। बिखरी हुई रियासतों को एक सूत्र में पिरोने और भारतवर्ष को एकता और अखंडता के मजबूत धागे में बांधने का अकल्पनीय दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी निभाया। पंडित जी, अब भी संकोच करेंगे या मुझे आदेश देने देंगे? कभी कभी संवाद से नहीं, दृढ़ कदम से ही इतिहास बनता है। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना की टुकड़ी हैदराबाद में प्रवेश कर गई। सब कुछ तेज गति से हुआ। निजाम के सैनिक और रजाकार भारतीय टुकड़ी के आगे टिक न सके और मात्र 5 दिनों के अंदर अंदर भारतीय टुकड़ियों ने हैदराबाद को अपने नियंत्रण में ले लिया। भारत माता की। रगों में है बहना, सांसों में है जीना, सांसों में है जीना, रगों में है बहना। प्यारा भारत मेरा, प्यारा भारत मेरा। इसके वीरों की ये गाथा, सपूतों की गाथा, वीरों की ये गाथा, सपूतों की गाथा। नमामि भारत माता, नमामि, नमामि भारत माता, नमामि। न्याय का था ना पता, जुल्म सितम की थी सत्ता, न्याय का था ना पता, जुल्म सितम की थी सत्ता। बारडोली जाके सबको झुकाना, सत्य अहिंसा का राह दिखाना, बारडोली जाके सबको झुकाना, सत्य अहिंसा का राह दिखाना। नमस्तुभ्यं लौह पुरुषं नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं लौह पुरुषं नमस्तुभ्यं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म नडियाद में अपनी नानी के घर में हुआ था। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही पहचाने जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल की निर्भीकता और नेतृत्व क्षमता स्कूल के दिनों में ही दिखने लगी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल सही मायने में कर्मयोगी थे। पेशेवर जीवन और व्यक्तिगत जीवन में हमेशा उचित दूरी बनाए रखते थे। एक दिन कोर्ट में बहस के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उन्हें एक दुखद निजी सूचना मिली, परंतु एक वकील होने की भूमिका उन्होंने खूब निभाई और उस दिन की सुनवाई होने के पश्चात व्यथित हुए। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि 565 रियासतों में बटे इस भारत की धरती को एक कैसे रखा जा सके। भारत की आजादी के साथ ये 565 रियासतें भी आजाद हो गई थीं। बिखरी हुई रियासतों को एक सूत्र में पिरोने और भारतवर्ष को एकता और अखंडता के मजबूत धागे में बांधने का अकल्पनीय दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी निभाया। पंडित जी, अब भी संकोच करेंगे या मुझे आदेश देने देंगे? कभी कभी संवाद से नहीं, दृढ़ कदम से ही इतिहास बनता है। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना की टुकड़ी हैदराबाद में प्रवेश कर गई। सब कुछ तेज गति से हुआ। निजाम के सैनिक और रजाकार भारतीय टुकड़ी के आगे टिक न सके और मात्र 5 दिनों के अंदर अंदर भारतीय टुकड़ियों ने हैदराबाद को अपने नियंत्रण में ले लिया। भारत माता की।